गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने जो लास्ट वाली रिएक्शन है वो अधूरी रह गई थी, जिसको अपन कंप्लीट करते हैं आज। अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि जो हेलो एल्कीन है उसकी रिएक्शन करवाई थी पोटेशियम साइनाइड से, और हेलो एल्कीन को बदला था एल्किल साइनाइड में। और फिर अपन ने बताया था, अब देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हो कि हेलो एल्कीन की अभिक्रिया अपन पोटेशियम साइनाइड से करवाकर श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे R की जगह क्या है, CH3 है, तो इसकी KCN से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा CH3Cn। क्या प्राप्त होगा? CH3Cn प्राप्त होगा। अब इस हेलो एल्केन में कार्बन की संख्या थी 1, और ये जो साइनाइड है इसमें कार्बन की संख्या हो गई 2। अब जो Cn का कार्बन है ये श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसके कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब अपन ने श्रृंखला में कार्बन की संख्या बढ़ा ली। तो इस प्रकार आप यहां देख सकते हो, इस अभिक्रिया का उपयोग है वो श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बढ़ाने में किया जाता है। तो इस अभिक्रिया में यहां प्राप्त होता है एल्किल साइनाइड, और अपन ने बताया था इस एल्किल साइनाइड को अपन आगे कई यौगिकों में बदल सकते हैं। अपन ने बताया था एल्किल साइनाइड है, इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो प्राप्त होता है एमाइड। इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। और इसका स्टीफेन आंशिक अपचयन कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड और अमोनिया। ये जो अपने लास्ट क्लास में अधूरी रही थी वो कौन सी थी? एल्किल साइनाइड का स्टीफेन आंशिक अपचयन, जिसमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड और अमोनिया। तो इसको अपन कंप्लीट करते हैं, ये किस प्रकार से होता है। तो देखिए स्टीफेन आंशिक अपचयन में क्या होता है, एल्किल साइनाइड है उसका 2H अपचयन होता है, यानी कितने हाइड्रोजन काम आएंगे? 2, और उपस्थिति होती है Sn प्लस HCl। Sn मतलब टिन प्लस HCl, और साथ में होता है जल। जल है वो आगे काम आ जाएगा जल अपघटन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है ये अटैक करेंगे साइनाइड पे। किस पे? साइनाइड पे। एक हाइड्रोजन लग जाएगा कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा नाइट्रोजन से। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बदल जाएगा किसमें? डबल बॉन्ड में। तो अपन को प्राप्त होगा RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। तो इसको CH डबल बॉन्ड NH को कहा जाता है इमीन। तो ये एल्किल साइनाइड है वो 2H अपचयन द्वारा किस में बदल गया? इमीन में बदल गया। अब ये जो इमीन है इसका करवाएंगे अपन आगे जल अपघटन। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब ये जल का H प्लस है वो जुड़ जाएगा N माइनस से, OH माइनस जुड़ जाएगा C प्लस से।
तो ये प्राप्त हो जाएगा अपन को। अब यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड बचा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, अब ये है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, नाइट्रोजन, अब ये बंध टूट जाएगा और ये निकल जाएगा NH2 माइनस के रूप में, और यहाँ इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब इस कार्बन के प्लस को उदासीन करने के लिए ये जो OH है नीचे, इसका हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, जिससे कार्बन का प्लस उदासीन हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में। अब ये NH2 माइनस और H प्लस ये बन गई क्या, अमोनिया। और इधर देखिए R R, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा H, तो ये H। तो इस प्रकार एल्किल साइनाइड के स्टीफेन आंशिक अपचन से अपन को एक तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एक अमोनिया प्राप्त होती है। अब देखिए, एक अपन ने बताया था एल्किल साइनाइड का मेंडियस पूर्ण अपचयन, एल्किल साइनाइड का मेंडियस पूर्ण अपचयन। और मेंडियस पूर्ण अपचयन द्वारा अपन एल्किल साइनाइड को बदलते हैं प्राथमिक एमीन में। तो यहां निर्माण होगा किसका, प्राथमिक एमीन का। तो देखिए एल्किल साइनाइड होता है RCN। अब मेंडियस पूर्ण अपचयन में क्या होता है, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, अब ये मेंडियस पूर्ण अपचयन है तो यहाँ 4H अपचयन होता है। ये तो स्टीफेन आंशिक अपचयन था, यहाँ हुआ था एल्किल साइनाइड का 2H अपचयन, और ये मेंडियस पूर्ण अपचयन है तो यहाँ एल्किल साइनाइड का होता है 4H अपचयन। यानी यहाँ अपचयन में कितने हाइड्रोजन काम आएंगे, 4, और मेंडियस में उपस्थिति सोडियम और एथेनॉल की। तो देखिए ये जो 4 हाइड्रोजन है वो अटैक करेंगे किस पे, साइनाइड पे। 2 हाइड्रोजन तो लग जाएंगे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, और ये इससे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो देखिए अपन को प्राप्त होगा RCH2 NH2, RCH2 NH2। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से लगा हो क्या, NH2। तो ऐसे यौगिकों को अपन कहते हैं प्राथमिक एमीन। तो इस प्रकार एल्किल साइनाइड के मेंडियस पूर्ण अपचयन से अपन एल्किल साइनाइड को बदलते हैं प्राथमिक एमीन में। तो इस प्रकार अपन ने एल्किल साइनाइड को 4 महत्वपूर्ण यौगिकों में बदल लिया। किस किस में, देखिए एक बार फिर से। यहां अपन ने क्या किया था, पहले हेलो एल्केन RX, अपने अभिक्रियाएं किसकी चल रही हैं, हेलो एल्केन की चल रही है। और हेलो एल्केन की कौन सी अभिक्रियाएं चल रही हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अपन ने हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई थी पोटेशियम साइनाइड से, यहां से निकल गया था X माइनस R पे प्लस, पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम पे प्लस और Cn पे माइनस, K प्लस X माइनस KX, और यहाँ Cn पे जो माइनस है वो एक्चुअली में किस पे होता है, कार्बन पे होता है, इसलिए R प्लस के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा। तो इसलिए अपन को प्राप्त होगा RCN।
तो इस प्रकार अपन ने श्रृंखला में कार्बन की संख्या बढ़ा ली। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्रृंखला में कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये आपको प्राप्त हो गया एल्किल साइनाइड। अब आप इस एल्किल साइनाइड को अलग अलग तरीकों से 4 महत्वपूर्ण यौगिकों में बदल सकते हो। यदि एल्किल साइनाइड की क्रिया अपन कराते हैं जल के एक अणु से तो आपको प्राप्त हुआ था एमाइड। ये आप देख चुके हो। इसको बोलते हैं आंशिक जल अपघटन। और जब एल्किल साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं जल के 2 अणुओं द्वारा तो इसको बोलते हैं पूर्ण जल अपघटन। और इसमें आपको प्राप्त हुआ था कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। इन दोनों को अपन ने कंप्लीटली पिछली क्लास में कर लिया था किस प्रकार ये प्राप्त होते हैं। एल्किल साइनाइड का SN प्लस HCl की उपस्थिति में कराते हैं 2H अपचयन, जो अभी अभी कराया था जिसको क्या कहते हैं स्टीफेन अपचयन। और इससे प्राप्त होता है एल्डिहाइड और अमोनिया, जो अभी अपन ने देखा था। और एल्किल साइनाइड का सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में 4H अपचयन, जिसको कहते हैं मैंडियस अपचयन। यहां अपन को प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन। तो इस प्रकार ये कनेक्शन है। हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाकर आप प्राप्त कर सकते हो एल्किल साइनाइड, जिसमें कार्बन की संख्या हेलो एल्केन से 1 ज्यादा होगी। अब उसके बाद इस एल्किल साइनाइड को आप इन अभिक्रियाओं द्वारा इन यौगिकों में बदल सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत काम आएगा। अब देखिए फिर अपन ने हेलो एल्केन है उसकी रिएक्शन करवाई थी AgCN से। किससे करवाई थी AgCN से, सिल्वर साइनाइड। अब हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN से करवाते हैं तो अपन को प्राप्त हुआ था एल्किल साइनाइड। लेकिन जब हेलो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। देखिए किस प्रकार, यहाँ ये सिल्वर साइनाइड है वो है एक सहसंयोजक यौगिक, जबकि जो KCN पोटेशियम साइनाइड क्या था आयनिक यौगिक था, और ये सिल्वर साइनाइड होता है सहसंयोजक। अब इसमें Hg प्लस और यहाँ पे लोन पेयर के कारण, किसके कारण लोन पेयर के कारण Cn का जो माइनस आवेश है वो किस पे होता है नाइट्रोजन पे होता है, जबकि पोटेशियम साइनाइड में Cn का माइनस किस पे था कार्बन पे था, क्योंकि वो एक आयनिक यौगिक था। और ये एक सहसंयोजक यौगिक होता है और इसमें लोन पेयर के कारण Cn का माइनस है वो किस पे होता है नाइट्रोजन पे होता है। अब देखिए यहाँ पे हेलोजन जाएगा X माइनस के रूप में, R पे क्या आ जाएगा प्लस। अब R प्लस है इसके साथ लगेगा Cn माइनस। अब माइनस किस पे है नाइट्रोजन पे है, तो R प्लस के साथ सीधा कौन जुड़ेगा नाइट्रोजन, तो अपन को प्राप्त होगा RNC। और RNC है उसको अपन कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये प्राप्त हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड।
Ag प्लस एक्स माइनस यहां से क्या निकल गया AgX। तो इस प्रकार यहां प्राप्त होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। अब जिस प्रकार अपन ने एल्किल साइनाइड को आगे 4 महत्वपूर्ण यौगिकों में बदला था, एमाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और प्राथमिक एमीन, उसी प्रकार अपन इस एल्किल आइसोसाइनाइड को भी आगे कुछ यौगिकों में बदल सकते हैं। तो देखिए एल्किल आइसोसाइनाइड है, इसको मेंडियस अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, मेंडियस अपचयन द्वारा बदला जाता है द्वितीयक एमीन में। अब मेंडियस अपचयन में अपन ने एल्किल साइनाइड को बदला था प्राथमिक एमीन में, और मेंडियस अपचयन में क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड को बदला जाता है द्वितीयक एमीन में। तो देखिए ये किस प्रकार होता है। अब देखो अपन ने कहा था कि साइनाइड है, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ तीनों के तीनों क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध होता है। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच तीनों के तीनों सहसंयोजक बंध होता है, जबकि ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 2 तो सहसंयोजक होते हैं और एक उप सहसंयोजक होता है। अब इसका अपन कराएंगे स्टीफेन अपचयन, सॉरी मेंडियस अपचयन। तो ये अपन करवा रहे हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का मेंडियस अपचयन, जिसमें आपको प्राप्त होगा क्या, द्वितीयक एमीन। तो देखिए मेंडियस अपचयन अपन एल्किल साइनाइड का देख चुके हैं, जिसमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। अब अपन मेंडियस अपचयन देखेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो मेंडियस अपचयन में उपस्थिति सोडियम प्लस एथेनॉल, और ये होता है 4H अपचयन। क्या होता है ये, 4H अपचयन होता है। अब यहां पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, वो किस प्रकार से जुड़ेंगे, ये 4 हाइड्रोजन अटैक करेंगे आइसोसाइनाइड पे, एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से और 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे कार्बन से। तो अपन को प्राप्त होगा RNH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह हो NH और दोनों तरफ हो कार्बन श्रृंखलाएं, ये कहलाता है द्वितीयक एमीन। प्राथमिक एमीन तो क्या होता है, RNH2, जो मेंडियस अपचयन द्वारा एल्किल साइनाइड से प्राप्त हुआ था, और RNHR ये होता है द्वितीयक एमीन, जो यहां पे प्राप्त हुआ है RNHR यानी CH3 यानी R, जो ये यहां पे प्राप्त हुआ है एल्किल आइसोसाइनाइड के मेंडियस अपचयन से। तो मेंडियस अपचयन द्वारा एल्किल साइनाइड को प्राथमिक एमीन में और एल्किल आइसोसाइनाइड को द्वितीयक एमीन में 4H अपचयन द्वारा। अब देखिए एक अपन अब करेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड का
पूर्ण जल अपघटन। अब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया था तो अपन को प्राप्त हुआ था कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। और जब अपन एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो अपन को एक तो प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल तथा साथ में प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन। तो देखिए किस प्रकार, ये ले लिया एल्किल आइसोसाइनाइड, अब इसका अपन करवाएंगे क्या, पूर्ण जल अपघटन, यानी कितने जल के अणुओं के साथ, 2 जल के अणुओं के साथ। अब देखिए 2 जल में 2H प्लस और 2OH माइनस। अब देखिए ये जो 2H है ये 2H तो चले जाएंगे RN के साथ, RN के साथ 2H, तो ये प्राप्त हो गया RNH2। और RNH2 क्या होता है, प्राथमिक एमीन। तो अपन ने कहा था प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया यहाँ पे, तो ये प्राथमिक एमीन आ गई। अब यहां बचे 2OH, क्या बचे 2OH, और यहां बचा कार्बन। अब 2OH में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और ये यहां है कार्बन, तो ये मिलके बना लेंगे, ये मिलके बना लेंगे HCOOH। 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 1 कार्बन हो गया। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य जिसको अपन कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है, जो आपने कल देखा था, वहां पे प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। और लेकिन जब एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है तो एक तो फॉर्मिक अम्ल और साथ में प्राथमिक एमीन। तो ये अपनी अभिक्रिया हो गई हेलो एल्केन की KCN और AgCN के साथ। KCN के साथ बना एल्किल साइनाइड और AgCN के साथ बना एल्किल आइसोसाइनाइड। और फिर अपन ने एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को आगे कई यौगिकों में परिवर्तित किया। अब देखिए हेलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अपने टॉपिक क्या चल रहा है, हेलो एल्केन की SN अभिक्रियाएं, हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब इसमें लास्ट बचा है, शायद अपन 11-12 कर चुके हैं। अब इसमें लास्ट बचा है हाफमान अमोनी अपघटन। इसमें लास्ट है हाफमान अमोनी अपघटन। अब देखिए इसका नाम है हाफमान अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन, अमोनी मतलब अमोनिया, यानी यहां पे अमोनिया का क्या होगा, अपघटन होगा। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कांच की बंद नली में, कांच की बंद नली में
एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया की अभिक्रिया करवाई जाती है। कांच की बंद नली में एल्किल हैलाइड, हमने टॉपिक एल्किल हैलाइड का चल रहा है, अपना एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की कर रहे हैं एसएन अभिक्रिया। तो हाफमान अमोनिया अपघटन किसकी अभिक्रिया है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की। तो कांच की बंद नली में हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ, और ये करवाई जाती है 383 केल्विन ताप पे। कितने ताप पे? 383 केल्विन ताप। तो देखिए यहां पे क्या प्राप्त होता है, ये हो गया आपका हेलो एल्केन RX, अमोनिया क्या होती है? NH3। अमोनिया क्या होती है? NH3। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं NH2H, एक हाइड्रोजन को अलग से निकालिए, और यहां इसको कांच की बंद नली में क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे निकलेगा X माइनस और R पे आ जाएगा प्लस। यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो ये अब बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? नाइट्रोजन। NH2 पे आ जाएगा माइनस, और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा H प्लस के रूप में। अब देखो H प्लस है वो चला जाएगा X माइनस के साथ, ये प्राप्त हो जाएगा क्या? HX, और ये जो NH2 माइनस है वो लग जाएगा R प्लस के साथ, तो ये प्राप्त हो गया RNH2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो X माइनस को प्रतिस्थापित कर दिया किसने? NH2 माइनस ने। X माइनस को प्रतिस्थापित कर दिया किसने? NH2 माइनस ने। तो एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो हेलो एल्केन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में कौन? प्राथमिक एमीन। तो हाफमान अमोनिया अपघटन द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया के साथ करवाकर अपन प्राप्त करते हैं प्राथमिक एमीन। अब देखिए यहां इस अभिक्रिया में दो कंडीशन है। एक कंडीशन में तो अमोनिया है उसको आधिक्य में लिया जाता है। पहली कंडीशन में किसको आधिक्य में लेते हैं? अमोनिया को। तो अमोनिया को आधिक्य में लेने पर एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, कौन? प्राथमिक एमीन। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया को आधिक्य में लेने पर प्राथमिक एमीन है उसकी अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया में केवल प्राथमिक एमीन की अच्छी मात्रा प्राप्त करनी हो तो किसको आधिक्य में लीजिए? अमोनिया। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में आधिक्य में लिया जाता है किसको? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को। अब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेते हैं इस अभिक्रिया में, तो यहां अपन को 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। कितने उत्पाद? 4 उत्पाद। तो देखिए वो उत्पाद किस प्रकार प्राप्त होते हैं। ये हो गया एल्किल हैलाइड, अभिक्रिया किसके साथ? अमोनिया के साथ। यहां एल्किल हैलाइड को क्या लिया गया है? आधिक्य में। तो देखिए सबसे पहले तो वही प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी, इसका X और इसका H, ये निकल जाएगा HX। यहां बचा NH2 जो लग जाएगा R के साथ, और ये प्राप्त होगा RNH2।
तो यहां सबसे पहले तो प्राप्त होगी प्राथमिक एमीन। चूंकि यहां अब एल्किल हैलाइड क्या है, आधिक्य में है। अब एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो इस प्राथमिक एमीन के साथ एल्किल हैलाइड अब वो फिर से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो ये यहां ऊपर प्राप्त हुई थी प्राथमिक एमीन, और ये अपना एल्किल हैलाइड आधिक्य में है, ये इससे फिर से क्रिया कर लेगा। तो यहां नाइट्रोजन से अब अपन ने कहा था इस अभिक्रिया में अमोनिया का क्या होगा, अपघटन होगा। तो अमोनिया में कितने हाइड्रोजन थे, 3। तो जब तक ये तीनों हाइड्रोजन नहीं चले जाते तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो एक और हाइड्रोजन चला जाएगा X के साथ, तो ये एक और प्राप्त हो जाएगा HX। अब यहाँ बचा NH, एल्किल हैलाइड का R है वो लग जाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो अपन को प्राप्त होगा RNHR। तो ये है द्वितीयक एमीन। तो यहाँ दूसरा उत्पाद होता है किसका, द्वितीयक एमीन का। अब देखिए द्वितीयक एमीन है, इसके साथ फिर से क्रिया करेगा कौन, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड क्या है, आधिक्य में है। अब इस पे एक हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन भी चला जाएगा X के साथ और ये बन जाएगा क्या, HX। और अब नाइट्रोजन के साथ एक और एल्किल समूह लग जाएगा RNR। तो नाइट्रोजन के साथ कितनी कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, 3। तो ये हो गया तृतीयक एमीन। ये हो गया तृतीयक एमीन। 3 उत्पाद तो ये हो गए। अब देखिए चौथा उत्पाद कैसे प्राप्त होगा। आपको यहां पे ये प्राप्त हुआ तृतीयक एमीन। ठीक है। अब यहां नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश कौन सा है, दूसरा है, 2s और 2p। 2s में 2 है, 2p में 3 है, तो 2 और 3 5, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब यहाँ नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है, 1 2 3 बंध बना रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बंध के निर्माण में काम आ गए, बच गए कितने, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसके रूप में, लोन पेयर के रूप में। अब ये जो तृतीयक एमीन है इसके साथ एल्किल हैलाइड फिर से क्रिया करेगा। एल्किल हैलाइड यहाँ आधिक्य में है, तो यहाँ पे देखिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा हैलोजन, X पे माइनस, R पे प्लस। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, R प्लस को। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, R प्लस को। तो ये जो R प्लस है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो अब इसके साथ R कितने हो गए, 4। और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन पे आवेश क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अपन को देखिए ये प्राप्त होगा, R कितने हो गए, 4, और नाइट्रोजन पे आवेश प्लस, और इधर है X माइनस। इसका नाम देखिए, एल्किल कितने हैं, 4, तो टेट्रा एल्किल।
एल्किल 4 है तो टेट्रा एल्किल, नाइट्रोजन पे प्लस है तो अमोनियम, नाइट्रोजन पे प्लस है तो अमोनियम, और X माइनस के लिए हैलाइड। तो ये चौथा उत्पाद है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। जैसे अपन NH4Cl को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ अमोनियम पे प्लस होता है और Cl पे माइनस। अब यहाँ अमोनियम का प्लस किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। बस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की जगह क्या है, 4 एल्किल समूह है, तो टेट्रा एल्किल, नाइट्रोजन पे प्लस अमोनियम और X माइनस हैलाइड। तो इस प्रकार हाफमान अमोनी अपघटन में एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेते हैं तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। जबकि इस अभिक्रिया में अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। तो केवल प्राथमिक एमीन की अच्छी मात्रा प्राप्त करनी है तो आपको अमोनिया को आधिक्य में लेना पड़ेगा, और यदि एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेते हो तो आपको इन 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो ये है हाफमान अमोनी अपघटन। तो इस प्रकार आपकी ये हेलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके ये 12 तरह एग्जाम्पल है, ये कंप्लीट है। अगली क्लास में अपन हेलो एल्केन की दूसरे प्रकार की अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे जो थी हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया। धन्यवाद।